आज बात करेंगे एक ऐसे भक्त की जिसके खातिर स्वयं श्री हरि रस्सी से बंधे रहे। भक्त के हृदय की करुण पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, फिर वो चाहे कितनी भी धीमी क्यों ना हो, भगवान के कानों में प्रवेश कर ही जाती है। भगवान पंडरीनाथ और उनकी परम भक्त सखुबाई के ऐसे ही अद्भुत संबंध का वर्णन करने जा रही हूँ। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तीर पर करहाड़ नामक एक स्थान है। वहां एक ब्राह्मण रहा करता था। उसके घर में कुल 4 प्राणी थे: ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र और साध्वी पुत्र वधू। ब्राह्मण की पुत्र वधू का नाम ही सखुबाई था। सखु जितनी अधिक भगवान की भक्त थी, उतनी ही सुशीला, विनम्र, आज्ञाकारिणी और सरल हृदय थी। उसकी सास उतनी ही अधिक दुष्टा, अभिमानिनी, कुटिला और कठोर हृदय थी। पुत्र भी उसी के दुष्ट स्वभाव का अनुसरण करने वाले थे। तीनों मानो एक ही माला के मणिक थे। वे तीनों सखु को सताने में कोई बात बाकी नहीं रखते थे। सुबह से लेकर रात तक, सबके सो जाने के बाद तक सखु को घर के सारे काम मशीन की भांति बिना विश्राम किए करने पड़ते थे। सखु का शरीर शक्ति से कहीं अधिक परिश्रम करने के कारण अस्वस्थ हो गया था, परंतु वह काम करने में कभी आलस्य या कष्ट का अनुभव नहीं करती थी। उसने इसको अपना कर्तव्य ही मान रखा था। मन ही मन भगवान के त्रिभुवन मोहन स्वरूप का अखंड ध्यान और केशव, विठल, राम, कृष्ण, गोविंद आदि नामों का प्रेम पूर्वक स्मरण करती हुई वह घर के काम काज को बड़े ही सुचारू रूप से किया करती थी। परंतु सास तो अपने स्वभाव से लाचार थी। दिन भर में 10-20 बार सखु को और उसके माँ बाप को गालियां सुनाए बिना, 2-4 लात घूंसे लगाए बिना उसे संतोष कहाँ रहता था। बिना कसूर मार और गालियों की बौछार सखु के हृदय में कभी कभी क्षण भर के लिए शूल की तरह चुभती थी, परंतु वह अपने शील स्वभाववश दूसरे ही क्षण उसे भूल जाती थी। सास के सामने वह कभी जबान नहीं खोलती। पति के सामने भी 2 बूंद आंसू निकालकर हृदय को शीतल करना उसके नसीब में नहीं था, क्योंकि वह भी अपनी माता के सदृश सखु पर सदा खड़गहस्त ही रहा करता था। अधिक क्या, निर्दय हृदय पिशाचिनी बुढ़िया सखु को पेट भर खाने को भी नहीं देती थी। घर में अनेक पदार्थ बनते और सखु को ही वे बनाने भी पड़ते थे। माता पिता और पुत्र सुखपूर्वक उनसे अपने पापी पेटों को भर लेते, परंतु सखु को तो 24 घंटे में वही एक वक्त बासी टुकड़े मिलते। इतना होने पर भी सखु अपने दारुण दुखों को भगवान का आशीर्वाद समझकर उन्हें सुख रूप में परिणत कर सदा प्रसन्न रहती। सखु की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को तरस आता, परंतु वे भी बिना बात लड़ने को कमर बांधे रहने वाले ब्राह्मण ब्राह्मणी के डर से कुछ कह नहीं सकते। सखु मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करती हुई सोचती कि भगवान ने बड़ा ही अच्छा किया जो मुझे इस घर में भेजा। कहीं मुझ पर अनुराग करने वाले सास ससुर और स्वामी मिल जाते तो मैं मोहवश माया जाल में फंसी रहती। यूं विचार करती करती वह आनंद मग्न हो जाया करती और भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती। एक दिन पड़ोसन ने मौका पाकर उससे पूछ ही लिया, बहन, क्या तेरे नहर में कोई नहीं है? तू इतना दुख भोगती है, परंतु वे कभी तेरी खोज खबर ही नहीं लेते। सखु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नैहर पंढरपुर है और वह यहाँ से बहुत दूर है। मेरे माता पिता श्री रुक्मणी कृष्ण हैं। उनके असंख्य संतान हैं। मालूम होता है इसलिए वे मुझे भूल गए हैं, परंतु कभी न कभी तो अवश्य ही बुलाकर मेरा दुख दूर करेंगे। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ आषाढ़ शुक्ल एकादशी को बहुत बड़ा भारी मेला लगता है। भगवान पंडरीनाथ श्री विठल के दर्शनार्थ लाखों नर नारी दूर दूर से भगवान नाम कीर्तन करते हुए वहां आते हैं। चारों ओर से दल दल के श्रद्धालु नर नारी हाथ में छोटी छोटी पताकाएं लिए भगवान नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। मृदंग, करताल और झांझर की एक स्वर मधुर ध्वनि से
आकाश गुंजायमान हो रहा है। पैरों में घुंघरू बांधे प्रेम मत वाले भक्तगण नाच रहे हैं। श्री हरि के गुणगान और चरित्र कीर्तन से लोग आनंद सिंधु में डूबे जा रहे हैं। इसी प्रकार के भक्तों के कुछ दल करहाड़ होकर जा रहे थे। सखुबाई उस समय पानी भरने कृष्णा नदी के तट पर गई थी। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखु के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उसकी पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा हो गई। उसने सोचा कि घर वालों से आज्ञा प्राप्त करना तो मेरे लिए असंभव है। बात पूछते ही मार और गालियों की बौछार शुरू हो जाएगी। परंतु पंढरपुर जाना निश्चय है। अतः यहीं से इस संत मंडली के साथ चली जाऊं तो अच्छा है। यह विचार कर सखु संत मंडली के साथ बोली। पड़ोसिन ने जाकर यह समाचार उसकी दुष्टा सास को कह सुनाया। वह सुनते ही जहरीली नागिन की तरह फुफकार उठी और सिखा पड़ाकर उसी समय लड़के को कृष्णा नदी के किनारे भेज दिया। क्रोध से आग बबूला हुआ वह दौड़कर नदी तीर पर आया और सखु की चोटी पकड़कर उसे घसीटते हुए व मारते पीटते घर ले आया। गालियों की पुष्पांजलि तो सारे रास्ते चढ़ ही रही थी। तीनों निर्दयी हृदय मिलकर सोचने लगे कि यह तो बिल्कुल बेकाबू हुई जा रही है। अब मामूली मार पीटाई से काम नहीं चलेगा। यह सीधी राह से मानने वाली नहीं है। मारपीट तो उसके मन सीधी राह थी। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि अभी पंढरपुर की यात्रा 2 सप्ताह तक जारी रहेगी। इसलिए इस बीच इसे जकड़कर खंबे से बांध कर रखना चाहिए और खाने को रोटी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने पर यह जरूर सीधी हो जाएगी। निश्चय के अनुसार ही काम भी तुरंत किया। उन्होंने मिलकर सखु को बड़ी ही निर्दयता से बांध दिया। रस्सी से इतनी जोर से खींचकर बांधी गई कि सखु के सूखे शरीर में उससे गड्ढे पड़ गए। सखु का शरीर बंध गया, परंतु उसके मन को कोई नहीं बांध सकता था। वह तो सारे बांध तोड़कर पहले ही भगवान के चरणों तक पहुंच चुका था। द्वापर युग की बात है। वज्रभूमि के अंदर विद्या मद में चूर एक याज्ञिक ब्राह्मण ने अपनी साध्वी पत्नी को इसी प्रकार श्री कृष्ण दर्शनार्थ जाने से रोककर कोठरी में बंद कर दिया था। परंतु उसका मन भगवान में लग चुका था। इससे वह अपने शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले श्री हरि से जा मिली थी। आज सखु भी बंद कर कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करती हुई भगवान से कहती है, हे भगवान, कृपा करो। मैंने अपने को तुम्हारे चरणों से बांधना चाहा था, परंतु बीच में ही यह नया बंधन कैसे हो गया? क्या इन नेत्रों से तुम्हारे पंढरीपुर रूप के दर्शन नहीं होंगे? हे प्रभु, मुझे मरने की चिंता नहीं है, ना मुझे कोई कष्ट ही है। एक बार ये नेत्र तुम्हारा चरण दर्शन कर कृतार्थ होना चाहते थे। इतना होने पर प्राण निकलते तो इनकी इच्छा पूर्ण हो जाती। तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है। मेरे तो माता पिता, भाई बहन, इष्ट मित्र जो कुछ हो सब तुम ही हो। भली बुरी जो कुछ हो तुम्हारी ही हो। भक्त के अंतः स्थल की सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान सब सुनते हैं, परंतु नकली पुकार का कोई जवाब नहीं देते। असली पुकार चाहे कितनी भी धीमी क्यों ना हो, वह त्रिभुवन को भेद कर भगवान के कानों में तुरंत प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार सखु की पुकार से भगवान का आसन हिल गया। नाथ के मुखमंडल पर उदासीनता छा गई। जग जननी रुक्मणी जी भगवान की उदासी का कारण जानती थी। सदा प्रसन्न रूप श्री हरि के उदास होने की किसी भी अवस्था में कोई संभावना नहीं, परंतु जब कोई भक्त उदास होता है तो उसकी उदासी का हूबहू चित्र उनके मुखमंडल पर तुरंत खिंच जाया करता है। इसी से देवी ने पूछा, हे भगवान, आज किस भक्त की बुलाहट है? किस भक्त को आज दुष्टों ने सताया है? हे प्रिय, अधिक बात करने का समय नहीं है। सखुबाई मेरी एक परम भक्त है। वह हमारे दर्शनार्थ पंढरपुर जा रही थी। उसकी दुष्ट सास और पति ने उसे बांध रखा है। मुझे तुरंत वहां जाना है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जहाँ प्रेम होता है वहीं प्रेमी प्रभु प्रकट भी हो जाते हैं। बस सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भगवान उसी क्षण सखु के पास जा पहुंचे और बड़ी ही मधुर वाणी से बोले, बाई, मैं पंढरपुर जा रही हूँ, क्या तू वहां न चलेगी? सखु ने उदास होकर कहा, जाना तो मैं चाहती हूँ, परंतु कैसे जाऊं? मैं तो यहाँ
बंधी हुई हूँ। मुझ पापिनी के भाग्य में मंडरपुर की यात्रा कहाँ है? स्त्री रूपी भगवान ने कहा, बाई, मैं तेरी सदा की सहचरी हूँ, तू उदास क्यों हो रही है? तेरे बदले मैं यहाँ बंध जाऊंगी, तो चिंता ना कर। सखुबाई कुछ कह नहीं पाई। भगवान ने उसके बंधन खोल दिए और देखते ही देखते उसे मंडरपुर पहुंचा दिया। आज सखु के सौभाग्य का ठिकाना नहीं था। स्वयं नारायण अपने हाथों उसे बंधन मुक्त कर रहे हैं। आज सखु का केवल यही बंधन नहीं खुला, उसके सारे बंधन सदा के लिए खुल गए। वह मुक्त हो गई। धन्य हो प्रभु आप, धन्य हो। प्रेम पाश में बंधे हुए भगवान सखु का स्वरूप धारण कर उसकी जगह स्वयं बंध गए। जिनके नाम स्मरण मात्र से माया के दृढ़ बंधन फटाफट टूट जाते हैं, आज वही सच्चिदानंद घन भक्त के लिए स्वयं बंधन स्वीकार करते हैं। एक दिन आप यशोदा मैया के द्वारा उखल में बंधे थे। प्रेममयी गोपिकाओं ने तो मालूम नहीं कितनी बार आपको बांधा था, परंतु आज का यह बंधन सबसे अनोखा था। वहां तो आप बालक बने थे, सबको तंग करते थे, तब बंधना पड़ता था। यहाँ तो अपनी भक्त सखुबाई के लिए सखुबाई बनकर बंधना पड़ा। भक्त प्रेमाधीन होकर आपको सब कुछ करना पड़ता है। सखुबाई बने नाथ बंध रहे हैं। सखुबाई के निर्दयी सास ससुर और निष्ठुर स्वामी बार बार आते हैं और मन मानी गालियां बक जाते हैं। भगवान सुशीला वधू की भांति सब कुछ सह लेते हैं। इस प्रकार बंधे हुए पूरे 15 दिन बीत गए। सास ससुर का मन तो इतने पर भी नहीं पसीजा, परंतु सखु के पति के मन में यह विचार आया कि पूरे 2 सप्ताह इसको बिना अन्न जल ग्रहण किए बीत गए हैं। कहीं बंधी बंधी ही मर गई तो मुश्किल हो जाएगी। हम अपनी करतूतों से गांव भर में प्रसिद्ध तो हो चुके हैं। अगर अब ये मर गई तो दूसरा विवाह होना भी असंभव है। हजारों रुपए देने पर भी कोई अपनी लड़की देने को राजी ना होगा। इन सब स्वार्थ के विचारों के चलते कि सखु रूपी भगवान के उदास मुख मंडल को देखकर उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई और उसे अपनी क्रूर करतूतों पर पश्चाताप होने लगा। अब उससे नहीं रहा गया। उसने आकर सारे बंधन काट दिए और बड़े ही मीठे वचनों से सांत्वना देने लगा। उसने कहा, प्रिय, मैं बहुत ही निष्ठुर हूँ। मेरे माता पिता ने भी तुम्हें बहुत सताया है। तुम तो एक सती हो, मुझ पर क्षमा करो और शीघ्र स्नान करके कुछ खा लो। भाव बंधन हारी अनंत आनंद के सागर भगवान ठीक पतिव्रता पत्नी की भांति शांत और विनम्र भाव से मानो संतुष्ट होते हुए सिर नीचा किए खड़े रह गए। भगवान ने सोचा कि यदि मैं अभी अंतर ध्यान हो जाऊंगा तो ये दुष्ट सखु को लौटने पर फिर सताएंगे। इससे उसके लौटने तक यहीं ठहरना उचित है। ठीक है नाथ, यहीं रहिए। जब आपने सखु के बदले बंधन स्वीकार किया है तो अब सखु के स्वामी की पत्नी बनने में भी क्या संकोच। पति के आज्ञा अनुसार सखु रूपी भगवान ने स्नान कर रसोई बनाई और स्वयं अपने हाथों से तीनों को जिमाया। आज के भोजन का स्वाद कुछ विलक्षण ही था। पुत्र और माता पिता तीनों ने बड़ी सराहना करते हुए भोजन किया। पुत्र वधू के बनाए भोजन की सराहना करने का सास ससुर के लिए जीवन में यह पहला ही अवसर था। और क्यों ना हो, आज पुत्र वधू के रूप में माधुर्य के निधि भगवान स्वयं विराजमान थे और अपने हाथ से भोजन करा रहे थे। सखु के संग से ऐसे दुष्ट भी भगवान के सेवा पात्र बन गए। सबके बाद सखु रूपी भगवान ने भोजन किया। सारा दिन घर के काम काज में बीता। पानी भरना, झाड़ू देना, चक्की पीसना, बर्तन मांजना, चौका देना, सास के पैर दबाना आदि सारे कार्य भगवान बड़ी ही दक्षता से करने लगे। चतुर चूड़ामणि ही तो ठहरे, जिन्होंने वज्र के बालकों और बछड़ों के बदले में साल भर तक विविध रूपधारी बालक और वत्स बनकर अपनी अपनी माताओं को सुख दिया था। उनके लिए यहाँ वधू बनकर पति और सास ससुर को सुखी करना कौन सी बड़ी बात थी। सखु रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति और सास ससुर को संतुष्ट कर लिया। अब वे सब प्रकार से इस सखु के अनुकूल हो गए। उनके स्वभाव में विलक्षण परिवर्तन हो गया। अब परिवर्तन नहीं होता तो फिर कब होता। उधर सखु पंढरपुर पहुंचकर
भगवान नाम के आनंद में मग्न हो गई। भगवान की माया से वह इस बात को भूल ही गई कि मैं बदले में कोई दूसरी स्त्री वहां बंधी है और मैं यहाँ आ गई हूँ। उसने देखा भक्तगण हाथों में निशान लिए ताल मृदंग और झांझ बजाते हुए नाम का घोष करते हुए मस्त हुए नृत्य कर रहे हैं। आज छोटे बड़े और ऊंचे नीचे अमीर गरीब और ब्राह्मण शूद्र का कोई भेद नहीं है। सभी में प्रेम में मत हो रहे हैं। भगवान नाम की गर्जना से आकाश प्रफुल्लित हो रहा है। इस आनंद रस में विभोर हुई सखुबाई चंद्रभागा में स्नान करके भगवान पंडरीनाथ के दर्शनार्थ मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर वह आनंद में डूब गई। भगवान की श्याम सुंदर मनोहर मूर्ति, दिव्य पीतांबर धारण किए हुए परम सुंदर श्रीमुख, कानों में दिव्य मकराकृत कुंडल, इस रूप माधुर्य को भक्त दृष्टि से देखते ही देखते सखु मुग्ध हो गई। उसके त्रिताप सदा के लिए शांत हो गए। वह अपनी देह की सुध-बुध भूल गई। वहां उसका मन ऐसा लगा कि उसने भगवान के सामने यह प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। उसे क्या पता था कि मेरे बदले में मेरे नाथ वहां सास के सामने बहू बनकर सज संवर कर संसार चला रहे हैं। प्रेम मुग्धा सखु भगवान पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। उसे समाधि हो गई। अंत में अष्ट सात्विक भावों में अंतिम भाव का उदय हो गया, जिससे सखु के प्राण निकल गए। शरीर अचेतन होकर जमीन पर गिर पड़ा। देव संयोग से यात्रा करने को आया हुआ करहाड़ के निकटवर्ती कीवल नामक गांव का एक ब्राह्मण उधर से गुजर रहा था। उसने सखु की लाश को पहचान कर अपने साथियों को बुलाया और सब ने मिलकर उसका अंत्येष्टि संस्कार कर दिया। उधर जग जननी रुक्मणी जी सोच में डूब गई कि अब क्या होगा। यहाँ सखु के प्राण निकल गए हैं और वहां उनके स्वामी बहू बनकर सेवा कर रहे हैं सास ससुर की। बड़ी ही अजीब विकट परिस्थितियों में फंसी हुई रुक्मणी जी विचार करने लगी और विचार करते ही वो शमशान जा पहुंची और सखु की अस्थियों का संचय कर अपनी इच्छा से ही उसे जीवित कर दिया। जिस माया देवी के प्रताप से समस्त ब्रह्मांड की रचना और विनाश होता है, जो निर्गुण को सगुण और अविकारी को विकारी सा बनाकर दिखा सकती है, सखु नींद से जागने की भांति उठकर बैठ गई। स्वप्न में माता ने उसे कहा, पुत्री तेरा प्रण तो यही था ना कि मैं इस देह से पंढरपुर से बाहर नहीं जाऊंगी। तेरा वह शरीर तो जलाया जा चुका है और यह दूसरा देह है, अतएव तू घर लौट जा, तेरा कल्याण होगा। इस आदेश को पाकर सखु 2 दिन बाद यात्रियों के साथ करहाड़ लौट आई। सखु का आना जानकर सखु वेशधारी नारायण पानी का घड़ा लेकर घाट पर चले आए और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण कर सखु से जा मिले। उन्हें देखते ही सखु को सारी बातें याद हो आई। वह पश्चाताप और कृतज्ञता प्रकट करती हुई चरण पकड़ कर बोली, बहन तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ होगा। तुम मेरे बदले में बंधन में रही। मैंने तो तुम्हारी ही कृपा से भगवान के दर्शन किए। तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकती। 2-4 मीठी मीठी बातें बनाकर भगवान ने कहा कि लो ये घड़ा अब तुम ले जाओ और मैं जाती हूँ। इतना कहकर वे तो अदृश्य हो गए। सखु घड़ा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक ही अपने घर के काम में लग गई। सास ससुर और स्वामी के स्वभाव में विचित्र परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन केवल गांव का वो ब्राह्मण सखु के घर मरने का समाचार सुनाने करहाड़ आया। उसने सखु के घर पहुंचकर सखु को घर का काम करते देखा तो उसके तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह सखु के साथ ससुर को बाहर बुलाकर कहने लगा, तुम्हारी बहू तो मंडरपुर में मर गई थी, उसे तो हम जलाकर आए हैं। यहाँ उसे तुम्हारे घर में काम करते देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कहीं प्रेत होकर तो वह यहाँ नहीं आ गई। सखु के ससुर और पति ने कहा कि वह मंडरपुर गई ही नहीं। तुम भूल से ऐसा कहते हो। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर ससुर ने सखु को अपने पास बुलाकर पूछा कि बहू तुमको तो हमने यहाँ बांध रखा था, ये कहते हैं कि तुम मंडरपुर में मर गई थी, ये कैसी बात है। सखु ने कहा कि मेरे ही जैसी एक स्त्री यहाँ आकर स्वयं बंध गई थी और मुझे छुड़ाकर वहां भेज दिया था।
मैं मंडरपुर जरूर गई थी और वहां एक दिन मुझे बेहोशी भी हुई थी। पीछे स्वप्न में मालूम हुआ कि मैं मर गई थी, परंतु माता रुक्मणी जी ने मुझे जीवन दान दिया। यहाँ लौटने पर वह स्त्री कृष्णा नदी के घाट पर मुझे घड़ा देकर चली गई। हो ना हो वह मेरे नाथ श्री पांडुरंग थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है जो आपने उनके दर्शन पाए। यह सुनते ही सखू के सास ससुर और स्वामी जी को बड़ा ही पश्चाताप हुआ। वे कहने लगे कि निश्चय ही वे साक्षात लक्ष्मीपति थे। हम बड़े ही नीच और दुर्भाग्यवान हैं, भक्तिहीन हैं। हमने उनको ना पहचान कर व्यर्थ ही बांध रखा और उन्हें ना मालूम कितने क्लेश दिए। तीनों का हृदय शुद्ध हो चुका था। अब वे भगवान के भजन में लग गए और सखू का बड़ा ही उपकार मानने लगे। भगवान भक्तों के लिए क्या नहीं करते। सच्चा प्रेम होना चाहिए, फिर भगवान के वश होते देर नहीं लगती। वे न जाति कुल देखते हैं और न ऊंच नीच का कार्यकार देखते हैं। वास्तव में भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं है। वह विश्व व्यापक सच्चिदानंद जगदीश्वर ही भक्त रूप में विचरते हैं और असंख्य अज्ञानी जनों को भक्ति के सुखमय मार्ग पर लाकर उनका उद्धार कर देते हैं। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। ऐसे ही और अन्य कथाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें